क्या मतलब? माखन तुमने नहीं खाया है लाला, फिर ये का भाव? माखन तुमने नहीं खाया है, प्रिय जब मुंह से माखन कैसे लग गया? तो जवाब दिया, ये ग्वाला है ना, बड़े शैतान है, जबरदस्ती मुंह से माखन लगा देते और तुम सीधी हो, जान नहीं पाती हो। जवाब दिया है लाला, चलो मानते हैं माखन ग्वालों ने लगा दिया, फिर ये मटकियां कैसे टूट गई? तो श्याम सुंदर फिर झूठ बोले और जवाब दिया है मैया, कि मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी बर्तन तोड़ी गिराती है, तू मेरा नाम लगाती है। वो बर्तन तोड़ी गिराती है, तू मेरा नाम लगाती है। वो बर्तन तोड़ी गिराती है, तू मेरा नाम लगाती है। जवाब दिया है, कजरी बिल्ली है, वो शैतान है, बर्तन तोड़ती है, लेकिन तुम जान नहीं पाती हो। जवाब दिया है लाला, बातें तो बहुत बना लेते हो, कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांध के रखेंगे मुरलीधर, और तब देखते हैं कि कौन सी ग्वालिनी शिकायत लेकर के आएगी। और उसी समय ग्वालिनी जो हती, उनके बारे में विचार करने के बाद यशोदा मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया, और उखल से बांधने के बाद खुद काम में लग गई। श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं कि अब इस उखल से बंधे हुए कब तक पड़े रहेंगे। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे आंगन में, उन दोनों वृक्षों में उखल को फंसा दिया, थोड़ा जोर लगाया है तो उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया जमीन पर। उन दोनों वृक्षों से दो बड़े सुंदर पुरुष प्रकट हुए। सुखदेव से सवाल कर दिया परीक्षित ने, प्रभु ये दोनों कौन थे? तो कहा है कि ये दोनों कुबेर के लड़का थे, नलकुबर मणिग्रीव नाम था जिन दोनों का। ये दोनों बहुत बलवान धनवान होने के साथ साथ ये घमंडी बहुत थे। कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे, और धनवान मगर अभिमानी थे।
दिया है ये दोनों कुबेर के लड़का थे। तो परीक्षित ने जवाब दिया, प्रभु ये फिर वृक्ष कैसे बनी गई? एक बार ऐसा हुआ, इन दोनों ने शराब पी और अपनी पत्नियों को जबरदस्ती शराब पिलाई। नग्न होकर के एक सरोवर में स्नान कर रहे थे तो महात्मा नारद ने इन्हें श्राप दे दिया। कहा है कि तुम हमारे सामने नग्न अवस्था में वृक्षों की भांति खड़े हो, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। और जैसे ही श्राप दिया, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, प्रभु हम वृक्ष बनेंगे। बोले हाँ, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तब नारद ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब उनका ऊखल बंधन होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया है। यशोदा बाबा नंद ने देखा है कि बिना आंधी तूफान के इतने इतने विशाल वृक्ष गिर गए। और जब से कन्हैया और बलराम का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई अनहोनी होती रहती है ब्रज में। तो उन्होंने यमुना के किनारे जहां पर तुलसी का वन था उस वन को कटवा करके वृंदावन नाम का नगर बसाया और सभी यादवों को लेकर के उसी जगह रहने लगे हैं। सब लोग अब तो वृंदावन में रहते हैं, बड़े ही आनंद मंगल हो रहा है। लेकिन मथुरा में जो कंस रह रहा था बड़ा दुखी है। नारद पहुंच गए, जवाब दिया, भोजराज कंस क्या बात है? चेहरा ये दिन प्रतिदिन सुस्त काहे को रहता है, क्या बात है? सवाल कर दिया नारद ने। कि अब दिन के दिन राजा तेरी दशा बिगड़ती जाती है। क्या बात है भोजराज? और कंस कहने लगा है, बाबा नारद हमारी वो बीमारी है जिसका जितना इलाज कराते हैं उतनी बड़ी होती जाती है। मतलब ये है, आकाशवाणी में देवताओं ने बताया था कि बहन का 8वां लड़का हमारा काल होगा। हमने तुम्हें भी बताया। फिर 8वें गर्भ से लड़का नहीं बल्कि एक लड़की पैदा हुई। और जैसे ही उस लड़की को हमने मारने की कोशिश की, वो लड़की हमारे हाथ से छूट गई और हमसे ये कह करके गई, कंस तू हमें काहे को मार रहा है? तेरे मारने वाले का अवतार गोकुल में हो गया। गोकुल में कृष्ण और बलराम नाम के 2 बच्चे हैं। उन्हें मरवाने के लिए हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे, पूतना, केसी, तृणाव्रत। लेकिन पता ही नहीं चलता है कि वो कितने बलवान है। जो भी जाता है लौट के ही नहीं आता है। वो दोनों ने खत्म कर देते हैं। तो जवाब दिया, हम तो ये जानते कंस तुम बहुत बलवान हो, आज पता चला है कि तुम कायर बहुत हो। सोचो जरा जरा से बच्चों से तुम डर गए। एक बात कहें कंस, सोचो तो क्या बंधन होगा और पकड़ी के धागा, सच्चे से पकड़ी के धागा, सच्चे से।
जरा जरा से बच्चों से तुम डर गए कंस। तो कंस कहने लगा है बाबा नारद क्या करें, वो बच्चा कहाँ है, वो बहुत बलवान है। और ये बात सुनी है तो जवाब दिया ऐसा करो कंस, बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखो और उस पत्र में ये लिखो कि हमें काली देह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है। अगर फूल ला करके नहीं दिए गए तो सभी आदमों को पकड़ करके मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। भाई